नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम क्वेश्चन बैंक कक्षा 10वीं साइंस इकाई 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाले इस पाठ का अध्ययन आपसे करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं हमारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले वाले अध्यायों का अध्ययन हमने हमारे चैनल के माध्यम से किया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। यहाँ हम इस पाठ का अध्ययन करने, तो ये जो हमारा पाठ है 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से जो है वस्तु इस प्रकार के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। इस तरह से 1 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, है ना। अब यहाँ पे हम 1 नंबर वाले जो प्रश्न है उनकी बात करें, सही विकल्प का चयन करने वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो अष्टक नियम किस तत्व का उपयोगी होता है? अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। फिर हम देखें, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया प्रक्रम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स वाला बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। किसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो स वाला। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो कि समूह कहलाते हैं। इसके बाद में हम चले आगे, तो चौथा हमारा प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है तो बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने वाले पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से जो असत्य कथन है, परमाणु तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये वाला कथन हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। पहले वाले में आ जाएगा बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ती है। उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चलता है क्योंकि यह अक्रिय होती है। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, यहाँ 18 समूह आ जाएगा। उसके बाद चौथा जो हमारा है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र है तो 2n की घात 2, 2n स्क्वायर। आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या जो है बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में आइए हम एक शब्द और एक वाक्य वाले उत्तर की ओर चलते हैं। तो किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282? इसको 282 का तात्पर्य है कि 2 और 8 10 और 2 12। तो इसका 12 मतलब परमाणु क्रमांक किसका है? तो होता है मैग्नीशियम का, Mg का। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होगा। फिर अगला हमारा आता है, किस तत्व में पहले कोष में से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन में ऐसा होता है कि दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम देखें, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था न्यूलैंड ने इसका नियम प्रतिपादित किया था। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था डोबे राइनर ने। इसके बाद में आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो जो आधुनिक आवर्त नियम ये है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। एक बार फिर से सुने, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करेंगे। आइए लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा आपसे कर लेते हैं। लघुत्तरी का पहला प्रश्न हमारा है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर है? तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी इसमें 8 समूह है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की सारे 200 को हटा दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं था, किंतु आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या पर आधारित है। डाइबोरेन के वर्गीकरण की 2 सीमाएं। तो डाइबोरेन के वर्गीकरण की सीमाओं के रूप में यह वर्गीकरण उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 तरीकों को निर्धारित करने में सफल रहा, अतः यह वर्गीकरण सर्वमान्य नहीं हो सका। न्यूलैंड का अष्टक नियम
जो है उसकी दो सीमाएं हैं ना, तो न्यूजीलैंड के अष्टक नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, यह वर्गीकरण केवल कैल्शियम तक ही मान्य हो पाया क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। बाद में खोजे गए अनेक तत्व अष्टक नियम के अनुसार इनमें व्यवस्थित न हो पाए और इनमें से कुछ असमान तत्वों को एक स्तर के लिए अंतर्गत रखा गया था। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, निकेल को एक ही स्थान पर रखा गया, परंतु इन्हें क्लोरीन तथा ब्रोमीन के साथ एक स्तंभ में सा रखा गया था, जबकि कोबाल्ट तथा निकेल के गुण फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के से सर्वथा क्या है, भिन्न है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया? सभी तत्वों में से उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम He, नियान Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr और जीनान Zd सबसे अधिक क्रियाशील है। ये तत्व अन्य से अभिक्रिया नहीं करते, अक्रियाशील कहलाते हैं और इसलिए अभिक्रिया नहीं करते। इसलिए मेंडलेफ ने इन्हें अलग वर्ग में रखा, जिन्हें शून्य वर्ग अक्रिय गैसें कहा जाता है, अक्रिय समूह इसे भी कहा जाता है। फिर हम कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह है में तर्क संगत स्थान है क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया, इसलिए किसी तत्व के समस्थानिकों को तत्व में उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया। भारी एवं हल्के का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं था। अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्क संगत 18वें समूह में है। ऐसे 4 तत्वों के नाम लिखे जिनके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो Li लिथियम, Na सोडियम, K फॉर पोटेशियम और Ru फॉर रुबिडियम, ये हमारे 4 तत्व हैं जिनके बाह्यतम कक्ष में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। इस तरह से हमारे 6 प्रश्नों जो है ये 2 नंबर के लिए ये हमारा पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम अध्याय 6। जब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।